हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हिस्ट्री यानी इतिहास के फर्स्ट चैप्टर जो कि था ईंटें मनके तथा अस्थियां के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं दूसरे चैप्टर राजा किसान और नगर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। आज हम लोग का दूसरा क्लास होने वाला है। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं पढ़ा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। तो अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं, इसके 4 ऑप्शन है। अभिलेख के अध्ययन को, दूसरा है खुदाई में मिले अवशेषों को, पुरातत्व स्रोत को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। तो जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था। तो इसका 4 ऑप्शन आ जाता है, बहमनी और ग्रीक, खरोष्टी और पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी एवं पाली। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर है, बहमनी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया। तो बहमनी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कब निकाला गया था फ्रेंड्स। तो इसका 4 ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, 1820 के दशक में, 1830 के दशक में, 1840 के दशक में, 1850 के दशक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1830 के दशक में बहमनी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था। तो पहला ऑप्शन है चिकित्सक, दूसरा है मानचित्रकार, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर क्या लिखा था। तो अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर क्या लिखा था। तो प्रियदर्शी लिखा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है छठा नंबर क्वेश्चन। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक इनमें से कौन था। तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा अशोक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला क्वेश्चन आ जाता है 7वां नंबर क्वेश्चन, पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं तो उसे वह क्या कहलाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है पांडुलिपि, दूसरा है ताम्रपत्र, तीसरा ऑप्शन है अभिलेख, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख। अगला क्वेश्चन आ जाता है 8वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा संस्कृत, और चौथा ऑप्शन है फारसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय, दूसरा ऑप्शन है लोहे का बढ़ता प्रयोग, तीसरा है सिक्कों का विकास, चौथा है उपरोक्त सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारणों से। अगला क्वेश्चन आ जाता है 10वां नंबर क्वेश्चन, ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्या, एक व्यक्ति का शासन, दूसरा है समूह का शासन, तीसरा है निरकुश शासन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समूह का शासन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 11वां नंबर क्वेश्चन, लगभग से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। तो लगभग कितने शताब्दी में संस्कृत ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या आ जाता है हमारे सामने, दूसरी शताब्दी में, दूसरा आ जाता है तीसरी शताब्दी में, तीसरा आ जाता है चौथी शताब्दी में, और चौथा ऑप्शन आ जाता है 6ठी शताब्दी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डी, 6ठी शताब्दी ईसा। अगला आ जाता है 12वां नंबर क्वेश्चन, 6ठी से 4ठी शताब्दी BC में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो 6ठी और 4ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बन गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है कुरु, तीसरा है पांचाल,
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने 13वां नंबर क्वेश्चन, मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण है। तो मगध के शक्तिशाली होने का क्या कारण है, तो इसका 4 ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। अच्छी खेती का उपज, दूसरा है लोहे की खदान, तीसरा है हाथी की उपलब्धता और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 14वां नंबर क्वेश्चन, आरंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी। तो आरंभ में मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, राजगाह, आरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजगाह। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, अशोक के पश्चिम तौर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है अरेमाइक और यूनानी, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरेमाइक और यूनानी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इसका पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कौटिल्य, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है। तो कलिंग का संबंध किस राज्य से है, तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। तो कलिंग का संबंध किस राज्य से था, तो हरियाणा से था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो इसका पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन आ जाता है 19वां नंबर क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका की रचना किसने की थी, तो इसका 4 ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। पहला अशोक, दूसरा है मेगास्थनीज, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन आ जाता है 20वां नंबर क्वेश्चन, कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी। तो कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की थी, इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन, कौन पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगला क्वेश्चन आ जाता है 22वां नंबर क्वेश्चन, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या था। तो स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है सोने का पहाड़, तीसरा है चांदी का पहाड़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोने का पहाड़। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तो इसका पहला ऑप्शन आ जाता है मगध और तक्षशिला, दूसरा स्वर्णगिरी और उज्जैनी, तीसरा तक्षशिला और उज्जैनी और चौथा उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला और उज्जैनी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24वां नंबर क्वेश्चन, महामात अधिकारियों का क्या कार्य था। तो महामात अधिकारियों का क्या कार्य था, तो इसका पहला ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करना, दूसरा है सेना की गुप्तचरी करना, तीसरा है धर्म का प्रचार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धर्म का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने 25वां नंबर क्वेश्चन, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था। तो ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग यानी भूमि को क्या कहते थे। तो पहला ऑप्शन आ जाता है राजकीय भूभाग, दूसरा है अग्रहार, तीसरा है कृषि भूमि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्रहार। अगला क्वेश्चन आ जाता है 26वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशियाई मूल के थे। तो इसका पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा है पांड्य, तीसरा है शक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शक। अगला क्वेश्चन क्या है 27वां नंबर, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे उपाधि धारण की थी। इसका पहला ऑप्शन है सम्राट, दूसरा है देवतुल्य, तीसरा है देवपुत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देवपुत्र। तो कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे क्या रखा था, देवपुत्र। अगला क्वेश्चन आ जाता है गुप्त शासकों का इतिहास किसकी सहायता से लिखा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा है सिक्कों, तीसरा है अभिलेखों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 29वां नंबर क्वेश्चन, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की। तो इसका पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है पाणिनि, तीसरा ऑप्शन है
असफ घोष, तीसरा है हरिसेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 30वां नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है रुद्रदमन, तीसरा है अशोक और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदमन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 31वां नंबर क्वेश्चन, पाली भाषा में गहपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है छोटे किसान के लिए, दूसरा ऑप्शन है जमींदार के लिए, तीसरा है ए और बी दोनों यानी छोटे किसान और जमींदार दोनों के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी छोटे किसान के लिए भी किया जाता था और जमींदार के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हरिश्चरित्र किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है यूनानी, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा संस्कृत और चौथा ऑप्शन है पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? तो हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन क्या जाता है 34वां नंबर क्वेश्चन, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है पाणिनि, तीसरा ऑप्शन है असफ घोष, चौथा ऑप्शन है हरिसेन और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावित गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभाविती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला है दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? तो दानात्मक अभिलेख क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दानात्मक अभिलेख में धार्मिक को दिए हुए दान का विवरण होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 37वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे श्रेणी कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जमींदारों के संघ को, दूसरा है किसानों के संघ को, तीसरा है व्यापारियों के संघ को और चौथा है अधिकारियों के संघ को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर क्वेश्चन, पेरीप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है विदेशी यात्रा, दूसरा है किसानों के संघ को, तीसरा है समुद्री यात्रा और चौथा है अधिकारियों के कर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्री यात्रा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 39वां नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो इसका चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है बहमनी लिपि, दूसरा है देवनागरी लिपि, तीसरा है फारसी लिपि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहमनी लिपि। अगला क्वेश्चन आ जाता है 40वां नंबर क्वेश्चन, मुद्रा शास्त्र क्या है? तो मुद्रा शास्त्र क्या है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? सिक्कों का अध्ययन, दूसरा है धातु का अध्ययन, तीसरा है अभिलेख का अध्ययन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है 41वां नंबर क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेस ने अशोक कालीन बहमनी लिपि का अर्थ कब निकाल लिया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1810 ईस्वी को, दूसरा 1820 ईस्वी को, तीसरा 1838 ईस्वी को, चौथा 1858 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1838 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने 42वां नंबर क्वेश्चन, कनिष्क शासक था तो कनिष्क किस वंश का शासक था? तो पहला ऑप्शन है कुषाण, दूसरा है शक, तीसरा है चोल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुषाण का शासक था कनिष्क। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने 43वां नंबर क्वेश्चन, अभिलेख की साक्ष्य सीमा है। तो अभिलेख की साक्ष्य सीमा क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है धुंधले अक्षर, दूसरा है अभिलेख का टूट जाना, तीसरा है नष्ट हो जाना और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है 44वां नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुए? तो मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है 180 ईसा पूर्व, दूसरा है 185 ईसा पूर्व, तीसरा है 192 ईसा पूर्व और चौथा है 197 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 185 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन क्या जाता है 45वां नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन कौन थे? तो हर्षवर्धन कौन थे? तो इसका
पहला ऑप्शन है मगध के राजा थे, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक के राजा थे, तीसरा है कन्नौज के राजा थे और चौथा उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है 46वां नंबर क्वेश्चन, धर्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की सिद्धांत का शुरुआत किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है अशोक और चौथा है चाणक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने की थी धर्म की सिद्धांत की शुरुआत। अगला क्वेश्चन आ जाता है 47वां नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधि किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1 समिति 6 उप समिति, दूसरा है 2 समिति 4 उप समिति, तीसरा है 3 समिति 4 उप समिति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक समिति 6 उप समिति के द्वारा मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधियों के द्वारा संचालित की जाती थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 48वां नंबर क्वेश्चन, जातक कथा किससे संबंधित है? तो जातक कथा किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, दूसरा है महावीर, तीसरा है गुरु नानक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध से जातक कथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 49वां नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है शकों ने, दूसरा है सातवाहन ने, तीसरा है कुषाण ने, चौथा है ऑप्शन है गुप्त शासक ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे पहले कुषाण ने सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन बस जाता है। इसका पहला ऑप्शन है महाजनपद, दूसरा है जनपद, तीसरा है गण और चौथा ऑप्शन है संघ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनपद। जनपद एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन बस जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनपद। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।